do you agree or disagree? Okay, so what happens that it is inevitable that technology advances, traditional culture will be lost. It seems that we cannot have two things together. Okay, to what extent do you agree or disagree? Now, the first thing you should do when you have this kind of a topic or any topic, so the first thing you should highlight is to what extent do you agree or disagree, which means that you have to find out what kind of essay is that. We have four options. Number one, opinion essay, agree, disagree, which is one-sided. Number two, discursive essay, in which cause and effects or problem and solution works. Number three, we have discussion essay, in which we have to discuss both the views or compare the views, compare two views and give our view. And number four is open discussion, in which we can take essay in any way we want, but we have to answer questions because it is stringed with few questions or inquiry questions. So four type comes very, very few or rarely, whereas the first three types often juggle with each other. So स्टेप नंबर वन, क्या बताया मैंने? स्टेप नंबर वन कि टू व्हाट एक्सटेंट डू यू अग्री डिसएग्री को आपने अंडरलाइन कर ली कि अब आपको पता चल गया कि आपने वन साइडेड रहना है या आपने ऐसे जो है वो ऐसे की टाइप आपने आइडेंटिफाई कर ली. यू हैव आइडेंटिफाइड द टाइप ऑफ एन ऐसे एंड यू हैव आइडेंटिफाइड दैट यार दिस इज समथिंग आई हैव टू डू. ओके, यहाँ तक बात क्लियर है? Yes, sir. यस सर। चलें आगे चलते हैं. अब नंबर टू, स्टेप नंबर टू. हबीबा, मुझे आप कंफर्म कीजिएगा बेटा प्लीज के वेदर यू कैन हेयर मी और नॉट, और एंड हुमैद एज वेल. अच्छा, Yes, sir. it is inevitable that as technology advances, so now I want to find out the keywords. सही है. अच्छा, to what extent do you agree, disagree has a complication that to which statement do we have to agree or disagree? किस statement से हमें agree या disagree करना है? तो पहला है, it is inevitable that as technology advances, traditional culture will be lost. और traditions and cultures will be lost. ये इस तरह भी आ चुका है ऐसे कि भाई ये बात बिल्कुल इनएविटेबल है कि अगर टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी तो ट्रेडिशन और कल्चर जो है वो खत्म हो जाएगा. तो हमारे कीवर्ड हो गए टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, ट्रेडिशनल कल्चर विल बी लॉस्ट, और आखिर में उसने स्टेटमेंट दे दी, इट सीम्स दैट वी कैन नॉट हैव टू थिंग्स टुगेदर. नाउ विच इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड. वो बिल्कुल स्ट्रेट अवे उसने बोल दिया कि हम ये दो चीजें एक साथ एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती. तो अब हमें इस बात से अग्री या डिसएग्री करना है. तो सबसे पहले मैं अपने स्टूडेंट को कहता हूँ कि भाई सबसे पहले तो फाइंड आउट कि आपको अग्री डिसएग्री करने में कहाँ पर जो है वो आप वेयर आर यू टेकिंग योर एसे. पहले तो ये डिसाइड कर लें आप. ये बहुत अहम होता है कि आप अग्री डिसएग्री में कहाँ जाएंगे, मतलब व्हाट आर यू गोइंग टू डू. ओके, नंबर टू, ओके, एंड second thing is that how will you deal with that? Okay, can you see my whiteboard now? सर लोड हो रहा है. Okay, हो गया. ठीक. okay. So what am I going to do is I'll have this text with me. Okay. And now I'm going to brainstorm. मेरे पहले 2 मिनट जो होंगे वो ब्रेनस्टॉर्म करेंगे. प्लीज आप मेरे व्हाइट बोर्ड को फॉलो कर लें. अभी सिर्फ दो ही लोग हैं मेरे व्हाइट बोर्ड पर. आई डोंट नो कौन है, हबीबा और हुमैद. मुजम्मिल फॉलो कीजिए व्हाइट बोर्ड को.
Muzammil Hanzala, and can you unmute yourself? सर व्हाइट बोर्ड नजर नहीं आ रहा। बेटा वहां पे ऑप्शन आ रहा होगा फॉलो करने का स्क्रीन पे, फॉलो व्हाइट बोर्ड, आ गया आप? अब नजर आ रहा है? कैन यू सी नाउ? यस सर। ओके ग्रेट। सो यस दैट सर। दैट इज द फर्स्ट थिंग, इज दैट स्टेप नंबर 1, जो पहले 10 मिनट्स होंगे आपके, वो आपने कैसे स्पेंड करने हैं वो बहुत जरूरी है। तो पहले 10 मिनट्स में आपने, 5 to 10 मिनट्स में ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी, जिसमें ये इंक्लूड था, जिसमें हमने बोली है ना एसेस, कीवर्ड्स निकालें, ये भी उसका पार्ट है। तो कीवर्ड्स और ब्रेनस्टॉर्म, माइंड मैप, or we call brainstorming and mind mapping simple thing, similar thing, but I go one step further, that when you look for the ideas, make sure that you prioritize them. सही है, प्रायोरिटाइज करने की क्या जरूरत होती है? इंट्रो, आप कौन से आइडियाज इंट्रो में लिखेंगे, कौन से बॉडी में लिखेंगे, उसको नंबर करना, और क्या चीज आप ऐसी है जो कि इंट्रोडक्शन में लिखेंगे, कंक्लूजन में लिखेंगे। तो कम से कम एटलीस्ट यू शुड नो, हियर आई हैव दीज आइडियाज, ओके। और उसके बाद आप फ्रेम करेंगे अपना ऐसे 20 to 25 मिनट, 20 to 25 minutes, यू हैव टू राइट बिटवीन 250 टू, बल्कि 270 टू 300 वर्ड्स। अच्छा, वर्ड कैसे काउंट करने हैं? एक एक वर्ड काउंट होता है, जब आप लिख लेंगे फिर उसके बाद स्टॉप पूरा करने के बाद वर्ड काउंट करेंगे, सही है। और कोशिश कीजिएगा 270, 280, 290, 300 से ऊपर मत जाइएगा, क्योंकि आपके पास टाइम भी नहीं होगा। और आखिरी 5 मिनट्स आपने रिवीजन को देने, 5 minutes फॉर रिवाइज, एडिट एंड कट ऑफ, अगर कोई एक्स्ट्रा लिख दिया जाए। ओके, रिवीजन की जो क्लास है, हाउ टू रिवाइज एन ऐसे, हाउ टू कट ऑफ एन ऐसे, आई विल डू इट विद यू लेटर, जब आप लोग लिख लेंगे नेक्स्ट वीक। अभी फिलहाल हम सिर्फ ऐसे की उस पर बात करने हैं। अच्छा, अब नाउ हाउ विल आई ब्रेन स्टॉर्म दिस ऐसे? सही है, ब्रेन स्टॉर्म कैसे करूंगा? अब ब्रेन स्टॉर्मिंग करने के ना दो तीन तरीके होते हैं, या तो आप सर्कल बना लें, सही है, आपने उठाया एक यूं करके सर्कल बना लिया, उसमें मेन टॉपिक लिखा, सॉरी सॉरी अबाउट माय पेंटिंग माय, ओके, उसके फर्दर टॉपिक निकाल लिया आपने, इस तरह करके पेंसिल से या पेन से अपनी कॉपी पर ही आप ऊपर जो वहाँ एग्जामिनेशन कॉपी होगी उस पर सर्कल बना लें। और कंप्यूटर बेस अगर दे रहे होंगे आप लोग, तो आपको पेजेस दे देंगे, इट्स लाइक दैट। मैं हमेशा इस तरह ही करता हूँ, मुझे ज़्यादा इजी ऐसे लगता है कि इन अगर बबल है, बबल में आपने देखा कोई बड़ा आइडिया है तो उसके और सर्कल बना लिया आपने। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। फर्दर अब इन सर्कल में हम क्या लिखते हैं नॉर्मली? हम अपने आइडियाज लिख देते हैं, सही है। ये जो मेन सर्कल है हमारा, ये हमारा मेन आर्ग्यूमेंट को कैरी कर रहा है, ओके। ये हमारी मेन आर्ग्यूमेंट को कैरी कर रहा है, ये कर रहा है भाई, मैंने फॉर एग्जांपल मैंने इस बात से अग्री किया कि जो है टेक एंड ट्रेडिशन, सही है, अपोजिट होते हैं, और लॉस भी होता है उसका, ये आगे। अब कैसे होता है? वाई, मैंने यहाँ पे लिख दिया वाई,
y1 for example, reason number 1, y2। अब मैंने इसमें और रीजंस लिख दिए भाई। ओके, अब y1 मैं गया आगे, मैंने इधर जाके सारे रीजंस लिख दिए कि फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि मैंने कहा कि पहले तो पता होना चाहिए, हाँ, और पहले डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए कि व्हाट इज meant बाय दिस। सही है, व्हाट इज meant बाय दिस ऐसे, ऐसे का मतलब क्या है, पता इंट्रोडक्शन में ये डिस्क्राइब करने में। तो भाई सबसे पहली चीज ये है कि वर्ल्ड इज मूविंग टूवर्ड्स particularly digitalization, डिजिटल एज है। तो एक तो टेक्नोलॉजी एडवांस किसमें हो रही है, डिजिटल एज में। एक और क्या आइडिया है हमारे पास टेक्नोलॉजी एडवांस होने का, मशीन लर्निंग, मशीन्स आ गई हैं। ओके, दूसरा क्या है भाई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई आ आ गई। गई। हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है भाई, एआई आ गई है। सही है, तो ज्यादातर काम मशीनें और रोबोट्स कर रहे हैं। एक रोबोट्स का भी लिख दिया हमने। तो अब हमें पता चल गया कि इसका क्या है। अच्छा, ट्रेडिशंस किसे कहते हैं हमारा, ट्रेडिशनल और कल्चर क्या है हमारा। ऑब्वियसली पहले हम इसको डिस्क्राइब कर देंगे, एक डिस्क्रिप्शन ये भी दे देंगे, द वे वी कुक, ओके, वी ड्रेस, वी क्रिएट थिंग्स। सही है, बहुत सारी चीजें आ जाएंगी इसके अंदर ना, कि हमारे जो तरीके, तौर तरीके हैं। सही है, लाइफ स्टाइल है, अब उसको टेक्नोलॉजी कितना चेंज करती है। क्लियर। यस। ओके, अब मुझे बताना है रीजंस क्या देने हैं मुझे। तो रीजंस क्या है भाई, सबसे पहली चीज जो है, रीजन नंबर 1, जो पहला रीजन है वो ये है कि भाई, पहला रीजन, कैसे कल्चर लॉस्ट होता है। सबसे पहले क्या चीज लॉस्ट होती है, ड्रेसेस एंड क्लोथिंग्स पे फर्क पड़ा हमारी। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आई, हमारे क्लोथ्स चेंज हो गए, हमारे हैंडमेड से अब हम मशीन वाले क्लोथ्स पहनने लगे। ओके, अच्छा जी, और हमारी कुकिंग पे और ईटिंग पे मशीन्स आ गई। सही है, या फास्ट फूड आ गया, लाइफ बहुत फास्ट फूड हो, फास्ट फूड की वजह से लाइफ में चेंज आया। ओके, और क्या है, एक रीजन तो ये हो गया, लाइफस्टाइल पे हमारा चेंज आ गया ना। आर यू फॉलोइंग एवरीबडी। यस Yes, सर। sir. अच्छा, वहाँ लाइफस्टाइल चेंज हो गया। अच्छा, ट्रेडिशनल, हाँ, फिर अब हमारी जो है वो और क्या चीजें चेंज हुई, कल्चरल ट्रीटमेंट, कल्चरल ट्रीटमेंट हमारी जो है वो चेंज हो गई बीमारियों की। ओके, अच्छा, और हमारी जो स्विंग है, मतलब जो स्टिचिंग वगैरह है, वो भी देखें मशीनों से आ गई है। डिजाइनिंग, स्टिचिंग, वो आप यहाँ लिख सकते हैं। अच्छा, दूसरा हमारा म्यूजिक लॉस हुआ, ट्रेडिशनल म्यूजिक, टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई, मीडिया इतना आगे हो गया कि इंटरनेशनल म्यूजिक पॉपुलर हो गया।
एंड जो आपका कौन सा म्यूजिक है, जो लोकल म्यूजिक है, एंड आर्ट कॉस्ट। ओके। और सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या पड़ा लर्निंग स्टाइल्स पर, कि हम जो लर्न करते हैं लर्निंग स्टाइल्स हमारे चेंज हो गए। अब हम ज़्यादातर कंप्यूटर एआई, इसको हम कहते हैं चेंजेस बिकॉज ऑफ कैलकुलेटर, कंप्यूटर, एआई। सही है, इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं कॉग्निटिव ऑफलोडिंग। मुझे बहुत अच्छा लगा था ये वर्ड, कॉग्निटिव ऑफलोडिंग। ओके। तो यानी हमारा दिमाग कम इस्तेमाल होता है और ये हम कैलकुलेटर वगैरह से सहारा लेते हैं। प्लस रिलेशनशिप में बहुत फर्क पड़ा। सही है, लोग सोशल मीडिया पे मिल जाते हैं, नेटवर्किंग करते हैं, प्रोफेशनल जॉब्स पे फर्क पड़ा। पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। तो ये बात हकीकत है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आएगी तो ट्रेडिशनल लॉस रहेगा। फॉर एग्जांपल टाइप राइटर, हैंड राइटिंग एक एग्जांपल है, क्या क्या चीजें लॉस हो सकती हैं। तो रिलेशनशिप ऑन डिजिटल मीडिया आपके बहुत वो हैं। अच्छा। और वे ऑफ कम्युनिकेशन चेंज हो गया, भी लिख सकते वे ऑफ कम्युनिकेशन पर इन पर्सन नहीं मिलते आप ज्यादातर, अब कम्युनिकेशन चेंज हुआ। असल में हमें ना इसे ज्यादातर कनेक्ट करना है ट्रेडिशन से, ट्रेडिशन और कल्चर कैसे लॉस्ट हुआ। अगर हम टेक्नोलॉजी के एडवांटेजेस लिख देंगे ना तो ये ऐसे खराब हो जाएगा। सही है। तो वे ऑफ कम्युनिकेशन प्लस नेटवर्किंग, हमारी स्टाइल चेंज हो गया। पहले मोहल्लों में बैठा करते थे, स्ट्रीट सिटिंग खत्म हो गई, अब ऑनलाइन हो जाते हैं। तो स्ट्रीट सिटिंग का कॉन्सेप्ट, कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट कम हो गया, वो इज लॉस्ट। ओके, इज दैट क्लियर? तो हैं। सही है। तो 10 to 15 मिनट्स आपने जो है वो इसको फॉलो करना है इस तरह कि यू हैव टू थिंक अबाउट इट। आप अपना जो है ना माउस या कर्सर नहीं इस पे रखिएगा, क्योंकि वरना आप लोग भी पेंट करना शुरू हो जाएंगे इसमें। ये शेयर्ड होता है। तो जब मैं जिस दिन शेयरिंग का बोलूंगा उस दिन खुद आप लोग अपने अपने बॉक्सेस बना कर लिखेंगे अपने आइडियाज। हबीबा ये क्लियर हो गई बात बेटा? इज दैट क्लियर? यस सर। ओके। अब एक और स्टेप होता है प्रायोरिटाइजिंग या माइंड मैपिंग जिसे हम कहते हैं। उसमें क्या करूंगा मैं, उसमें मैं नंबर्स देखूंगा भाई। Numbers क्या देखूंगा मैं, कि मैं कौन सा आइडिया पहले लिखूं, कौन सा आइडिया मैं बाद में लिखूं। ओके। तो सबसे पहली चीज जो है मेरे पास ये है, दिस इज। तो मैंने इसको कि भाई ये स्टेटमेंट यानी इंट्रो तो मैं बनाऊंगा बनाऊंगा ना, तो ये इंट्रो नंबर 1 का आइडिया है। इंट्रो में ही मैं एक आइडिया, ये टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है मतलब आई विल ऐड इंट्रो, इंट्रो इन इंट्रो टू, और प्लस बॉडी 1 में भी ये लिखूंगा मैं, इस बात को दोहराऊंगा, या B1 लिखूंगा मैं। B1 में ये वाले आइडियाज जो हैं ये डिजिटल एज वाले आइडियाज, मशीन लर्निंग, रोबोट्स, एआई, व्हाट इज इट meant। तो इंट्रो में भी लिखूंगा मैं और बॉडी में भी लिखूंगा इसको यहाँ पे। बॉडी 1 यानी बॉडी का पैराग्राफ 1 में ही मैं ये भी लिखूंगा, सॉरी बॉडी पैराग्राफ 2 में ये लिखूंगा, ये लाइफ स्टाइल कैसे चेंज होती है या नहीं। तो यहाँ पे मैं T2 में ये सारी चीजें लिखूंगा, डिजाइन, क्लोथिंग, फास्ट फूड, लाइफ स्टाइल। ओके। सुइंग, कटिंग, मतलब मशीन्स आ गई हैं, अब हैंडमेड नहीं होती चीजें।
नो पेंटिंग्स, आर्टिस्ट का लॉस है। सही है, तो ये आ गया। अच्छा, बॉडी पैराग्राफ टू ज्यादातर मैं इसके बारे में लिखूंगा, नेटवर्किंग वगैरह के, लर्निंग स्टाइल्स चेंज के बारे में। यहाँ पे मैं बॉडी थ्री के सारे आइडियाज दूंगा। अच्छा, ये भी, ये द वे वी कुक, ये बॉडी वन में ही आएगा, याद है ना ये वाला? ये बॉडी टू में आएगा, बल्कि बॉडी वन में भी आ सकता है। बॉडी वन में उसके बाद आएगा, जब मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि मशीन का क्या ताल्लुक है। इज इट क्लियर? नजर आ रहा है स्क्रीन? यस। अब इसको अभी तो क्योंकि मैं टाइप कर रहा था, अगर ये मैं हैंड रिटन करता तो थोड़ा जल्दी होगा। और क्योंकि मैं आप लोगों को आई वॉज गाइडिंग यू, तो मैं इतने सारे आइडियाज लिख रहा हूँ। आपको जरूरी नहीं है सारे आइडियाज आए, आपको जो आ रहे हैं, जितने आ रहे हैं 5 से 10 मिनट में आप इसे लिख डालें। कीप इट। यूनुस, आर यू फॉलोइंग द वाइट बोर्ड? Yes, yes, I कैन यू सी can द वाइट see. बोर्ड? Yes, yes. Okay, great. So the topic is that as technology advances, cultural tradition will be lost. Culture and tradition will be lost. It seems that ये लगता है कि we cannot have these things two together. ये दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती. Agree, disagree. तो मैंने सबसे पहले सेंटर में जो पॉइंट लिखा वो अग्रीमेंट पे लिखा, मतलब मैंने एक ही रखा, आपने एक ही रखना है, आपने अग्री करना है इससे। ओके, तो ये जो है ना मेन पॉइंट है, आपने इससे अग्री करना है। मर्जी आपकी, डिसएग्री भी कर सकते हैं आप, लेकिन मैंने से अग्री किया कि मेरे पास अग्री में पॉइंट ज्यादा हैं। सही है, तो अगर आप देखें तो इंट्रोडक्शन में इंट्रोडक्शन में और बॉडी में ये वाले आइडियाज आ गए, बॉडी पैराग्राफ टू में ये आ गए, बॉडी पैराग्राफ थ्री में ये आ गए, कंक्लूजन में ये आइडियाज आ गए, बॉडी वन में भी ये आ गए। सो यू कैन हैव अ लुक एट देम। इफ यू वांट टू स्क्रीनशॉट दैट, आप स्क्रीनशॉट कर लें। आपने इसी तरह प्लानिंग करनी। प्लानिंग करने के बाद आपने वही फॉर्मूला अप्लाई करना है, जो स्क्रीन पे मैं इस साइड पे लिख देता हूँ। ओके, आपने इंट्रो, ओके, इंट्रो बनाया। सही है, उसके बाद आपने बॉडी के एटलीस्ट ये बॉडी का स्टाइल आ गया। बॉडी में आपने से 3 पैराग्राफ बना दिए। मेरे अभी जो है देखे, मेरे 3 पैराग्राफ बन गए थे। क्या हो गया सर्कल को? यू कुड सी दैट आप 3 पैराग्राफ्स बॉडी के अंदर बना सकते हैं, फिर एंड में आप अपना कंक्लूजन देंगे, स्मॉल। इसमें आप बॉडी लिखेंगे, बॉडी
बॉडी वन। सही है, ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया। ये पूरा ऐसे स्ट्रक्चर्ड होता है। अगर आप देखें तो बॉडी वन, इसके सारे आइडियाज मैं इधर कॉपी कर सकता हूँ इस वाले उसमें। बॉडी वन के आइडियाज, इंट्रोडक्शन के आइडियाज। अच्छा आप देखें, मैंने कंक्लूजन के लिए कोई आइडिया ब्रेनस्टॉर्म नहीं किया, क्योंकि होता ही है, कंक्लूजन कम्स फ्रॉम आवर आर्गुमेंट, हमारी आर्गुमेंट से आता है। बस ये याद रखिएगा, अभी मैं एक फाइल और शेयर कर रहा हूँ फ्रेशली, जिसमें आप कंक्लूजन के एक्सप्रेशंस देखेंगे। अब जो टास्क मैं आज आप लोगों को दे रहा हूँ वो ऐसे लिखना नहीं दे रहा हूँ, बल्कि ब्रेन स्टॉर्मिंग करने का टास्क दे रहा हूँ। कोई भी दो ऐसेज लें, उनकी ब्रेन स्टॉर्मिंग करें सीधा, और खासतौर पर अग्री डिसअग्री वाले लीजिएगा, ताकि वन साइडेड हो जाए। सही लिस्ट में से, और उनकी आपने ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी है, कोशिश करें कंप्यूटर पे ही कर लें, इसी तरह सर्कल सर्कल बनाकर। थोड़ी मेहनत तो लगेगी, लेकिन आइडियाज अच्छे हो जाएंगे आपके। और करना क्या है आपने, कि उनके आइडियाज गैदर करने। सही है। और दूसरा, जो दूसरी फाइल में आज अटैच कर रहा हूँ व्हाट्सएप में, वो है एक्सप्रेशंस की फाइल। यूनुस को भी पता है, हबीबा को भी पता होगी। एक्सप्रेशंस की जी जी। फाइल आपने 1 से 12 और 41 से 50 तक के एक्सप्रेशंस पढ़ने हैं। 1 से 12, सही है, 1 to 12, और 41 to 50 जो एक्सप्रेशन है ये पढ़ने हैं। फिर मैं कल जो क्लास लूंगा वो सिर्फ एक्सप्रेशंस पे लूंगा, कि कैसे आपने डील करने हैं। ओके। और दो कोई भी ऐसे अग्री डिसएग्री वाले पकड़कर उसकी वो करनी है, यू हैव टू ब्रेनस्टॉर्म। दैट्स इट, आज की क्लास पे इतनी रहेगी। और कोशिश करूंगा मैं ये रिकॉर्डिंग जो है ये दूँ आपको। लेकिन आई एम नॉट प्रॉमिसिंग, बिकॉज राइट नाउ आई एम नॉट इन अ पोजिशन कि मैं जल्दी जल्दी करूं। मैं फिलहाल आपको 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें भेज रहा हूँ, बस आप वो गो थ्रू करें। सही है एवरीबॉडी? ओके। Yes, sir.